टॉपिक है मैट्रिसेस। मैट्रिक्स का दूसरा लेक्चर। पहले लेक्चर में आपने देखा था कि हमने 3 पॉइंट्स की बात की थी। 3 पॉइंट्स एक बार रिवाइज करते हैं कि हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था। 3 पॉइंट्स हमारे कौन से थे। पहला पॉइंट था 3.1 मैट्रिक्स की डेफिनेशन। मैट्रिक्स होता क्या है? मैट्रिक्स इज अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रोज एंड कॉलम्स। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन थी। एक स्ट्रक्चर, एक अरेंजमेंट को बोलते हैं मैट्रिक्स, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, अरेंज करते हैं नंबर्स को और फंक्शंस को। जनरली हम CBSE के अंदर सारे नंबर्स को अरेंज कर रहे होते हैं। तो एक अरेंजमेंट ऑफ नंबर इन रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड ए मैट्रिक्स। जबकि डिटरमिनेंट क्या होती है? डिटरमिनेंट एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। डिटरमिनेंट मैट्रिक्स से एकदम अलग है, इसमें कोई सिमिलरिटी नहीं है। इनकी शक्ल सूरत एक जैसे दिखते हैं, इसके अलावा इनकी बेसिक नेचर डिफरेंट है। सब तरह के ऑपरेशंस लगाने के हिसाब से हम बता सकते हैं कि दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं। दूसरा पॉइंट था हमारा इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस। 2 मैट्रिक्स इक्वल कब होती हैं? जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम हो और उनका ऑर्डर सेम हो। इस पर हमने क्वेश्चंस किए थे 3.1 के अंदर। और तीसरा हमारा टॉपिक था 3.3 टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिक्स के 7 टाइप्स है जो NCERT में दे रखे हैं। और आपके अगर और बुक अगर देखें, RD शर्मा ऑब्जेक्टिव वगैरह और जीती वानी की बुक देखें तो बहुत ढेर सारे हमारे टाइप्स दे रखे हैं, जिसमें कि अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, इम्पोर्टेंट, निलपोटेंट मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, बहुत डिफरेंट टाइप की मैट्रिक्स दे रखे हैं, जिसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं JEE मेंस में। और आज हमारा इसी में 3.4 हमारा टॉपिक है ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिक्स को हमने पढ़ लिया है। अब मैट्रिक्स को हम कैसे जोड़ेंगे, कैसे घटाएंगे, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे डिवाइड करेंगे। यस, मैट्रिक्स को डिवाइड भी करेंगे, लेकिन डिवाइड करने का तरीका दूसरा है। हम मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालते हैं और फिर इन्वर्स की मल्टीप्लाई कर देते हैं किसी दूसरे मैट्रिक्स में, उसी को बोलते हैं डिवीजन। तो अब देखते हैं कि कैसे मैट्रिक्स ऐड होंगी और कैसे सब्ट्रैक्ट होंगी, कैसे मल्टीप्लाई होंगी। पहला ही हमारा ऑपरेशन है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। अलजेब्रा मैट्रिक्स के अंदर आता है ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। मैट्रिक्स पे ऑपरेशंस कैसे लगेंगे? पहला ऑपरेशन है कि इनको जोड़ते कैसे हैं। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। सपोज 2 मैट्रिक्स आपको दे रखी है, एक मैट्रिक्स A है, दूसरी मैट्रिक्स B है। और A मैट्रिक्स में आपके हैं Aij और इसका ऑर्डर है m/n। और इसमें ऐड किया जा रहा है Bij और इसका ऑर्डर भी होना चाहिए m/n। अगर ऑर्डर डिफरेंट है तो हम मैट्रिक्स को ऐड नहीं कर सकते हैं। दोनों 2 मैट्रिक्स के ऑर्डर अगर सेम हैं तो उनको ऐड हो जाएंगे। और कैसे ऐड होंगे? ऑर्डर तो आपका वही आएगा जो दोनों का ऑर्डर है m/n, लेकिन ऐड कैसे होंगे? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो दे रखे हैं आपके ये आपस में ऐड हो जाएंगे। Aij प्लस Bij, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे। बहुत आसान है। फॉर एग्जाम्पल, अगर A प्लस B आपको करना है, A की वैल्यू कितनी है? 1 2 3 4, एक मैट्रिक्स है। और B में आपका कितना है? 3 5 6 7। तो देखें कैसे ऐड होंगे ये। इसका भी ऑर्डर 2/2 है, इसका भी ऑर्डर 2/2 है, दोनों के ऑर्डर सेम है तो ये ऐड हो सकती हैं। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ये इससे ऐड होगा। 1 + 3, 1 + 3 कितना? 4, 2 + 5 7, 3 + 6 9, 4 + 7 11। तो ये आंसर आ गया आपका, ये 4 7 9 11। तो मैट्रिक्स को आसान करना तो बहुत आसान था। आपने देखा मैट्रिक्स कितना आसान है, बहुत ही आसान टॉपिक है। और यहाँ से अब हमारा 13, पहले 13 मार्क्स का आया करता था, अब 10 मार्क्स का रह गया है ये। और 10 मार्क्स के यहाँ जो क्वेश्चंस बनेंगे, और ये 10 मार्क्स लेना मैट्रिक्स डिटरमिनेंट से बहुत आसान है। और सेम ऐसी जेई में आपके जेई मेंस के अंदर जो अप्रैल पेपर है आपका, उसका एक वीडियो लेक्चर हमारा चल रहा है, उसकी सीरीज़। जो बच्चे उसकी तैयारी में हैं या आप लोग भी दे सकते हैं, उसको जाके देखिएगा, इसी चैनल पर है। केवल 25 लेक्चर्स के अंदर हम पूरा कंप्लीट रिवाइज कर रहे हैं, पूरा सिलेबस 11th और 12th का। तो जेई मेंस वहाँ पर 2 क्वेश्चन आते हैं, ये इसका वेटेज ज़्यादा है और आसान बहुत है। तो A + B, A और B को इस तरह से ऐड कर दिया जाता है, ऐसे ही माइनस कर दिया जाता है। लेकिन माइनस करने से पहले हमारा दूसरा टॉपिक, जो दूसरा ऑपरेशन है, वो क्या है? स्केलर मल्टीप्लिकेशन। B आपका क्या है? स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या हुआ? स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब हुआ आपको कोई मैट्रिक्स दी हुई है और एक स्केलर नंबर दे रखा है, जैसे कि 2 दे रखा हो, 3 दे रखा हो, 4 दे रखा हो। और उस 4 नंबर जो गिवन है, आपको k नंबर गिवन है, कोई भी स्केलर, उसकी मल्टीप्लाई करनी है एक मैट्रिक्स में। कैसे करते हैं? k कोई स्केलर नंबर है और उसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं a में। तो A मैट्रिक्स क्या है आपका? Aij। तो होता क्या है, इस k नंबर जो एक नॉन जीरो नंबर है, अगर जीरो भी हो तो सारा जीरो कर देगा। तो k जो नंबर है, स्केलर नंबर है, उसकी मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स में, तो क्या होता है? k की मल्टीप्लाई मैट्रिक्स के हर एलिमेंट्स में हो जाती है, सभी एलिमेंट्स में हो जाती है।
तो क्या बन जाता है आपका ये KAIJ। आप देखेंगे कि ये कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ए मैट्रिक्स आपका पहले वाला ही है 1 2 3 4 और आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड 2A, तो 2A निकालिए। 2 और A मैट्रिक्स आपका कितना है 1 2 3 4। तो इस 2 की जो मल्टीप्लाई होती है मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स में होती है, या 4 मेंबर्स है मैट्रिक्स के सभी में 2 की मल्टीप्लाई होगी, 2 की मल्टीप्लाई यहाँ भी होगी तो हो जाएगा ये 2, 2 की मल्टीप्लाई इस 2 में होगी तो 4, 2 की मल्टीप्लाई इस 3 में होगी तो 6 और 2 की मल्टीप्लाई 4 में होगी तो ये 8। ये आ गया 2A मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई एक किसी नंबर से करनी हो, स्केलर से करनी हो तो इस तरह से करते हैं हम। इसके बेसिस पे बता सकते हैं मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट बिल्कुल अलग अलग हैं, उनकी सारी चीज़ें अलग होती हैं और देखने में एक जैसी लगती हैं। अगर दो डिटरमिनेंट को ऐड करते हैं तो इस तरह से ऐड नहीं होती हैं। उनकी डिटरमिनेंट क्या होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू होती हैं, वो आपस में ऐड हो जाती हैं उनकी न्यूमेरिकल के। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड नहीं करते, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करके निकालेंगे तो डिटरमिनेंट की वैल्यू ऐड होने के बाद में जो आ रही है उससे अलग होगी। और ऐसे ही अगर स्केलर की मल्टीप्लाई करते हैं किसी डिटरमिनेंट में तो किसी एक रो या कॉलम में करते हैं। सपोज 2 डेल्टा 1 और 2 डेल्टा 1 क्या है आपका ये 1 2 3 4। तो जब इसमें 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी एक रो या कॉलम में करेंगे। 2 की मल्टीप्लाई या तो आप R1 में कर लो या R2 में कर लो या फिर C1 में कर लो या C2 में कर लो, कहीं भी कर सकते हैं। 2 की मल्टीप्लाई सपोज R1 कर दिया तो 2 और ये 4, ये एज इट इज रहेगा ये 3 4। जबकि यहाँ पर क्या हुआ था 2 की मल्टीप्लाई हमने यहाँ भी की थी, सभी एलिमेंट्स में की थी। यहाँ पर हम किसी एक रो या कॉलम में करते हैं। जब डिटरमिनेंट पढ़ेंगे तो इसको ढंग से देखेंगे दोबारा से कि डिटरमिनेंट क्या बवाल है। लेकिन ध्यान रखना स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट दोनों दो डिफरेंट चीज़ें हैं, इनमें कोई सिमिलरिटी नहीं है सिवाय इनकी शक्ल सूरत के। तो इस बेसिस पर भी हम बता सकते हैं कि मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट अलग होती है। अब देखिए एक ऑपरेशन और है, नंबर C, सब्ट्रैक्शन, डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस दो मैट्रिक्स को डिफरेंस A माइनस B कैसे दिखाया गया है, A में से B को माइनस करना है तो इसको हम ऐसे लिखते हैं A प्लस -1 इंटू B। -1 K की वैल्यू -1 की मल्टीप्लाई K की मल्टीप्लाई करना हमने सीख लिया है स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अंदर। तो -1 की मल्टीप्लाई B में करेंगे तो बन जाएगा -B, नेगेशन ऑफ मैट्रिक्स B, उसका नेगेटिव, और उसको फिर हम ऐड ही करेंगे, बाद में आकर उसको ऐड करेंगे। तो बिल्कुल फालतू का हमारा स्टेप है ये, जैसे ऐड कर रहे थे ऐसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, कोई इसमें ध्यान देने वाली बात नहीं है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है ये लास्ट वाला आपका D, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन स्टूडेंट ये बहुत कंफ्यूज करता है, इसको ध्यान से देखिएगा। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, दो मैट्रिक्स की आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, A की मल्टीप्लाई हम B में कर रहे हैं। सपोज A मैट्रिक्स ऐसा है और B मैट्रिक्स ऐसा है, तो एक A की मल्टीप्लाई B में करते हैं तो कैसे मल्टीप्लाई होती है, A और B दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई होती है रो बाई कॉलम, रो बाई कॉलम। इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम के साथ में, इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम के साथ में, इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम के साथ में, इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम के साथ में, इस तरह से रो बाई कॉलम। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं आप, ये रो बाई कॉलम। इसको यहाँ समझाना मुश्किल है, एग्जाम में लेके हम देखेंगे तब इसको समझेंगे। यहाँ स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत मुश्किल से निकलता है ये, गलती होने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। बाकी तीनों ऑपरेशन तो बहुत आसान है। क्वेश्चन लेके देखते हैं कैसे होते हैं, बहुत ही लड्डू से क्वेश्चन हैं, आपको मज़ा आएगा एक्सरसाइज करने में। आप अभी वीडियो देखते देखते करना शुरू करेंगे, अपनी बुक को सामने रखेंगे और 3.2 आप अभी निपटा देंगे पूरी बुक। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। हमने चारों ऑपरेशन को देखा था, अब उसको लगाना सीखते हैं कैसे होता है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, A मैट्रिक्स है, B मैट्रिक्स है, C मैट्रिक्स है, और फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है A प्लस B। हमने देखा था इसको ऐड करना, तो A में क्या है 2 है, 4 है, 3 है, 2 है, ये A मैट्रिक्स है और ये B मैट्रिक्स है। 1 3 -2 5, इनको ऐड करना होता है। कैसे ऐड करते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाते हैं। 2 ऐड हो जाएगा 1 के साथ में, 2 + 1 3, 4 ऐड होगा 3 के साथ में, 4 + 3 7, 3 इस -2 के साथ में 3 - 2 1, और 2 + 5 7, ये आपका आ गया A प्लस B। ऐसे ही निकालना है सेकंड A माइनस B, तो माइनस करना है बस यहाँ पर ये, तो माइनस कर जाइए, माइनस करना है 2 - 1 1, 4 - 3 1,
3 माइनस माइनस 2, 3 माइनस -2 5 और 2 माइनस 5 -3, यहाँ लिख लीजिएगा ऐसे ही है ए और बी की वैल्यू, तो ये आ गया आपका माइनस। बड़ा आसान था। अब स्टूडेंट देखिए इसमें दे रखा है थर्ड, ये अच्छा है थोड़ा सा क्वेश्चन, 3a माइनस सी। 3a माइनस सी का मतलब क्या हुआ, इसके अंदर दो ऑपरेशन है, एक तो इसके 3a 3 की मल्टीप्लाई में करनी है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, और दूसरा आपका है सब्ट्रैक्शन। तो दो ऑपरेशन यहाँ लगे हुए हैं। सी 3a की वैल्यू कितनी है 2432, 2432 माइनस सी की वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पर ये -2534। तो क्या करना है आपको, ये पहले तो इस 3 की मल्टीप्लाई कर दें। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं अभी, एक स्केलर की मल्टीप्लाई मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स में करते हैं। 3 की मल्टीप्लाई सभी में होगी, 3 की मल्टीप्लाई इसमें चारों में होगी। 3 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 6, 3 की मल्टीप्लाई 4 में कर दिया तो 12, 3 इंटू 3 9 और 3 इंटू 2 6 -2 5 और 3 4। अब इसको सॉल्व कर जाइए। 6 माइनस -2, 6 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स माइनस होंगे। 6 में से माइनस कौन सा होगा आपका -2, ये माइनस लगा हुआ है आपका। 6 माइनस -2 क्या हो गया आपका 6 + 2 8, 12 माइनस 5 7, 9 माइनस 3 6, 6 माइनस 4 2, ये निकल के आ गया 3a माइनस सी। बहुत आसान था। इसमें अब देखिए इसमें तो कुछ भी नहीं था, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आपको मिलेंगे करने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ए और बी की मल्टीप्लाई करना। तो टू फाइंड ए और बी की मल्टीप्लाई हमेशा पॉसिबल नहीं होगी। वहाँ हमें देखना होता है ए और बी की मल्टीप्लाई केवल एक केस में पॉसिबल है कि मल्टीप्लाई करते हैं रो बाई कॉलम, जबकि डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई आप कैसे भी कर सकते हैं। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट कोई सिमिलरिटी नहीं है, डिफरेंस ही डिफरेंस है। दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करना, दो डिटरमिनेंट की मल्टीप्लाई करना बिल्कुल अलग है। मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हैं रो बाई कॉलम, केवल एक तरीका है। लेकिन डिटरमिनेंट की मल्टीप्लाई अगर करनी है तो डिटरमिनेंट दे रखे हैं आपको, तो कैसे भी कर सकते हैं, रो बाई कॉलम, कॉलम बाई कॉलम, कॉलम बाई रो, चारों तरीके से कर सकते हैं डिटरमिनेंट की मल्टीप्लाई। कोई सिमिलरिटी नहीं है मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में, ध्यान रखना है इस बात को। ए बी, अगर मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करनी है ए बी, तो ए और बी की मल्टीप्लाई मैट्रिक्स में केवल तभी पॉसिबल है जब ए के नंबर ऑफ कॉलम्स बी के नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो। नहीं बात समझ में आई? तो बहुत आसान है। ए और बी का ऑर्डर साथ साथ रख दीजिए। ए का ऑर्डर कितना है यहाँ, तो ए का ऑर्डर है 2/2, ए का ऑर्डर है 2/2 और बी का ऑर्डर भी कितना है 2/2। तो ए के ये रो ये कॉलम, ए के नंबर ऑफ कॉलम और बी के नंबर ऑफ रोज अगर ये दोनों आपस में इक्वल आ जाते हैं, ये दोनों चीज़ें अगर इक्वल आ जाती हैं तो आपका ए और बी निकल के आ जाएगा। ए बी एग्जिस्ट, ए बी निकल के आ जाएगा। और ए बी कैसा होगा ये भी हमको पता है, जो बच गया है वो आपका बता रहा है कि वो ए बी होगा। ए बी का ऑर्डर कितना होगा 2/2 का होगा। और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, रो बाई कॉलम। तो देखिए ए बी, ए की वैल्यू है 2432, बी की वैल्यू है 13 -25। दो कैसे मल्टीप्लाई होगी हमको पहले ही पता लग गया है कि क्या आने वाला है यहाँ पर। ये इनकी मल्टीप्लाई होगी वो इस तरह से होगी, ऐसे रो बाई कॉलम। और आएगा कितना हमको पता है, ये 2/2 A11 A12, 2/2 का बचा हुआ ए बी जो आएगा उसका ऑर्डर पता है हमें पहले से ही। बीच वाले अगर सेम हो जाते हैं तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है। और जो बच गया फर्स्ट और लास्ट वो उसका ऑर्डर होता है ए बी मैट्रिक्स का ऑर्डर। अगर ये दोनों सेम नहीं है तो मैट्रिक्स पॉसिबल नहीं है, ए और बी की मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, हर बार नहीं कर सकते हैं। तो बचा कितना 2/2, 2/2 का मतलब क्या होगा A11 A12 A21 और A22, ये हमको निकालना है। A11 का मतलब क्या है इससे समझिए। A11 का मतलब क्या हुआ 1 रो बाई कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसका फर्स्ट रो इसका कॉलम 1 इस तरह से 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। 2 की मल्टीप्लाई किस में होगी 1 में, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 अपनी तरफ से प्लस लें, बेसिक माइनस है। 2 की मल्टीप्लाई 1 में और इस 4 की मल्टीप्लाई इस -2 में, 4 -2। ये क्या है निकल के है A11 ए की एलिमेंट्स निकल के आया है। A11 कैसे मिलता है रो बाई कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लाई कीजिए जो आएगा वो A11 है। A12 का मतलब क्या हुआ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम।
तो फर्स्ट रो तो आपकी ये है और सेकंड कॉलम आपका ये है। तो 2 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 2 इंटू 3 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसका सेकंड कॉलम 4 की मल्टीप्लाई 5 में, ये आपका आ गया A12 A21 का मतलब क्या हुआ, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। जब सेकंड ये कॉलम की बात आ रही है वो सेकंड वाले मैट्रिक्स से लेंगे और पहला आपका रो आपको फर्स्ट से लेनी है। तो सेकंड रो आपकी ये है और फर्स्ट कॉलम आपका ये है। तो 3 की मल्टीप्लाई 1 में 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -2 और A22 का मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 की मल्टीप्लाई 3 में 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5, ये आपका आ गया AB। तो ये हो गया आपका 2 -8 2 -8 -6 2 इंटू 3 6 प्लस 20 26 3 प्लस -4 3 -4 -1, ये 9 प्लस 10 19, ये आपका आ गया AB। अब देखिए BA कैसे निकालेंगे, टू फाइंड BA निकालना है। तो पहले B और A के ऑर्डर को साथ साथ रखिए कि पॉसिबल है भी नहीं है, बहुत सारे केस में पॉसिबल नहीं होता। यहाँ तो आसान है क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम था। B का ऑर्डर भी कितना है आपका ये 2/2 और A का ऑर्डर भी कितना है 2/2, दोनों बीच वाले सेम है तो पॉसिबल है। कैसे आएगा ये B की वैल्यू कितनी है, ये B आपका ये है 1 3 -2 5, यह 2 4 3 2, करिए मल्टीप्लाई वैसे करेंगे जैसा भी किया था हमने, ये रो बाई कॉलम, इस तरह से रो बाई कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाई 2 2, 3 की मल्टीप्लाई 3 में होगी तो प्लस का 9, ये हो गया A11। और यहाँ पर क्या आएगा A12 मतलब होगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 की मल्टीप्लाई 4 में 4 और 3 की मल्टीप्लाई 2 में प्लस 6, -2 की मल्टीप्लाई -2 में इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं आप, ये -2 की 2 में और 5 की 3 में, -2 की 2 में होगी तो ये -4 प्लस 5 इंटू 3 15 और सेकंड कॉलम -2 की 4 में होगी तो ये -8 और 5 की 2 में होगी तो ये 10। सॉल्व कर लीजिए इसको, ये कितना है आपका सॉल्व करके, ये 11 और 6 प्लस 4 10, 15 - 4 11 और ये 2। आप देख रहे हैं कि BA निकल के तो आ गया, लेकिन BA और AB इक्वल नहीं है, होते भी नहीं है। जनरली नंबर्स में ऐसा होता था कि नंबर्स ऑफ की मल्टीप्लाई करते थे और ऐड करते थे, वो कम्यूटेटिव होते थे। दो नंबर्स की मल्टीप्लाई A इंटू B इक्वल टू B इंटू A होता था, लेकिन मैट्रिक्स में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कम्यूटेटिव नहीं होता। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव मीन्स AB इज नॉट इक्वल टू BA। आप देख रहे हैं यहाँ पर AB इज नॉट इक्वल टू BA, AB की वैल्यू अलग है, BA की वैल्यू अलग है, दो डिफरेंट मैट्रिक्स निकल के आते हैं। तो दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कई बार पॉसिबल नहीं होती, अगर पॉसिबल होती है तो ज़रूरी नहीं है कि AB इक्वल टू BA आए। आप ज़बरदस्ती करके बनाना चाहें तो बना सकते हैं, कहीं 0 कहीं 1 सेट कीजिए और ऐसा हम ले सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता भी है कि बताइए 2 एग्जाम्पल दीजिए A और B के जिनकी मल्टीप्लाई AB और BA सेम हो, तो कुछ जगह 0 कुछ जगह 1 बना के हम वो सेट कर सकते हैं जहाँ पर AB और BA सेम आ जाए। लेकिन इन जनरल AB कभी भी BA के इक्वल नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट है, बहुत ही आसान है, थोड़ा सा टेक्नोमेट्री लगाने क्लास 10 में पहुँच जाएंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दो मैट्रिक्स दे रखिए, दोनों क्या कहा जा रहा है, ऐड कर दीजिए। केवल ऐसे ही जोड़ना घटाना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपके ऐड हो जाते हैं। ये एलिमेंट इसमें ऐड होगा तो क्या हो जाएगा आपका, ये कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और ऐसे ये इसमें ऐड हो जाएगा तो क्या बनेगा आपका, ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ये इसमें ऐड होगा तो क्या बन गया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर। अब ये इसके साथ ऐड हो गया तो आ गया कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। और अब देखिए क्या बन गया, ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है आपका 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये आंसर आ गया। तो बड़ा आसान था। ऐसे ही करना है क्वेश्चन नंबर 3rd भी, 4th भी और 5th भी, बिल्कुल ऐसे ही करने हैं। केवल स्केलर मल्टीप्लाई करनी है और उनको जोड़ना घटाना है। हाँ, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में थोड़ी दिक्कत आएगी, एक क्वेश्चन हम और लेंगे स्टूडेंट्स, वो सीखना बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा दिक्कत स्टूडेंट्स को वहीं आती है। एक क्वेश्चन नंबर 6 पेपर में आया कई बार। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखिए बड़ा आसान है।
कॉस थीटा की मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स में कर देनी है। कॉस थीटा यहाँ कॉस थीटा में होगी तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। एक नंबर की मल्टीप्लाई मैट्रिक्स में करते हैं तो कैसे करते हैं, उस नंबर की मल्टीप्लाई सभी एलिमेंट्स में होती है। ये डिफरेंस है हमारा मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में। अगर ये डिटरमिनेंट होता तो इस कॉस थीटा की मल्टीप्लाई किसी एक रो या कॉलम में करते, या तो R1 में या R2 में या C1 में या C2 में। मैट्रिक्स है, हम सभी एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई करेंगे। कॉस थीटा यहाँ कॉस थीटा में तो कॉस का थीटा, कॉस थीटा की इसमें होगी तो क्या होगा आपका ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा मतलब यहाँ होगी तो क्या आएगा, ये माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा। कॉस थीटा मतलब यहाँ पे होगी तो क्या हो जाएगा आपका ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा मतलब यहाँ कीजिए क्या हो जाएगा आपका ये साइन स्क्वायर थीटा। इसके मतलब यहाँ होगी तो माइनस का ये साइन थीटा कॉस थीटा। इसके मतलब यहाँ होगी तो होगा आपका ये साइन थीटा कॉस थीटा और ये हो गया आपका ये साइन स्क्वायर थीटा। अब दोनों को ऐड करना है तो बड़ा आसान है, ऐड कीजिए, ऐड कर जाइए। अब जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या बन गया आपका ये 1, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 1। और इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये साइन थीटा कॉस थीटा और ये माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा क्या बन जाएगा आपका ये 0। यहाँ माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा और यहाँ पर प्लस का साइन थीटा कॉस थीटा, दोनों को जब ऐड करेंगे करस्पॉन्ड एलिमेंट्स को तो ये भी 0। और यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका 1। तो ये तो क्या आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। तो बड़ा ही खूबसूरत आंसर निकल के आता है। इस वजह से पेपर में ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब देखिए ऐसे करना है क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 ऐसे क्वेश्चन करने हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, 9, 10, 11, 12 सारे क्वेश्चन बहुत आसान है। और अगर आप कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, कोई CBSE चैंपियन, MTG वगैरह कोई बुक देखते हैं तो आप देखेंगे जहाँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दे रखे हैं तो लाइन लगा के ये क्वेश्चन दे रखे हैं। जो क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान है। देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y, z। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है, बहुत आसान भी है और फिर भी इंपॉर्टेंट है। उसका रीज़न है एग्जामिनर आपसे चेक करना चाहता है कि ये अलग अलग तरह की कॉम्पिटेंसी आपने कितनी सीखी हैं, इस चैप्टर के अंदर कौन कौन सी बातें आप जानते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर बहुत सारी चीज़ें लग जाती हैं। इस 2 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो इसको बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन, 3 की यहाँ करेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ गया मैट्रिक्स एडिशन। और उसके बाद में दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारे चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस। तो 3 कॉन्सेप्ट इसके अंदर आ जाते हैं, इस वजह से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट माना जाता है ये। तो 2 की मल्टीप्लाई कीजिए इसमें तो 2x, 2z, 2y और 2t। 3 की मल्टीप्लाई कीजिए 3, -3, 3 की मल्टीप्लाई सभी एलिमेंट्स में होगी ये 0, 3 की मल्टीप्लाई 2 में कितना 6। इस 3 की मल्टीप्लाई भी कर जाइए तो 3 की मल्टीप्लाई किया तो 9, यहाँ 15, 3 × 4 12, 3 × 6 18। और अब क्या कर रहा है, ये हमने स्केलर मल्टीप्लाई कर दिया है। अभी क्या कह रहा है क्वेश्चन, आपको खुद बता रहा है इन दोनों को ऐड करना है, जोड़ दो। ये ऐसे ऐड होगा 2x + 3, ये इसमें जाके ऐड होगा 2z - 3, 2y में 0 ऐड होगा तो ये 2y रह गया और 2t में 6 ऐड होगा तो ये 2t + 6। और इस साइड में क्या है आपका ये 9, 15, 12 और 18। और अब देख रहे हैं कि 2 मैट्रिक्स इक्वल हैं। 2 मैट्रिक्स इक्वल कब होती हैं, जब उनका ऑर्डर सेम हो और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम हो, aij = bij। तो दोनों का ऑर्डर सेम है, ये भी 2/2 का, ये भी 2/2 का है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल कर दीजिए, x, y, z हो जाएगी। तो रखिए इसको 2x + 3 = 9, 2x + 3 = 9। तो यहाँ से 2x = 6 और x = 3, x की वैल्यू आ गई। अब देखिए 2y = 12 तो y = 6, y की वैल्यू आ गई। z निकालना है तो इसको इसके इक्वल लग गई है, 2z - 3 = 15। तो आएगा ये 2z = 18 और z = 9। और हमसे t की वैल्यू भी पूछी जा रही है तो t भी निकाल दीजिए, t तो 2t यहाँ निकाल लीजिए, 2t + 6 = 18। तो 18 - 6 12 और t की वैल्यू आ गई 12/2 6। तो x, y, z सबकी वैल्यू निकल के आ गई। इसमें आप देखा कितना आसान क्वेश्चन है और पेपर में बहुत पूछा जाता है। इस तरह से हम बाकी और क्वेश्चन कर सकते हैं। स्टूडेंट देखिए 8 से लेकर 12 तक के क्वेश्चन आपके ऐसे थे जैसे हमने भी किया था।
और 12 के बाद में देखा है क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा क्वेश्चन है, कम पूछा गया लेकिन इससे मिलते जुलते क्वेश्चन कई बार आए हैं, और स्टूडेंट प्रैक्टिस कम करते हैं तो हाँ नुकसान में आते हैं। आसान है, जैसे बोला जा रहा है वैसे करते चले जाएं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एफ एक्स इक्वल टू मैट्रिक्स दे रखा है आपको 3/3 का, और हमसे शो करने को कहा जा रहा है कि सो दैट कि एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। तो अब एल एच एस लेके चलिए, आर एच एस निकल के आ जाएगा। एल एच एस क्या है आपका, ये एफ एक्स इंटू एफ वाई। तो एफ एक्स है क्या, एफ एक्स तो आपको दिया रखा है, और एफ वाई आप निकाल सकते हैं, एक्स की वजह से वाई सब्स्टिट्यूट करके निकाल सकते हैं। एफ एक्स क्या देखिए आपको पूरा दिया हुआ है, आपको ये कितना है, ये कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, फिर यहाँ पर साइन एक्स कॉस एक्स 0 और 0 0 1। एफ एक्स की वैल्यू रख दी। एफ वाई क्या होगा, एफ वाई कहीं दे नहीं रखा है, एफ वाई आपको खुद निकालना है। अरे भाई एफ एक्स ये है, एफ एक्स ये है, तो एफ वाई क्या होगा, इसमें एक्स के प्लेस पे क्या रख देना है, वाई रख देना है। यही हो जाएगा एफ वाई इक्वल कॉस वाई माइनस साइन वाई 0 साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1। तो एफ वाई की वैल्यू क्या निकल के आ गई है, हमने एक्स के प्लेस पे वाई रख दिया, केवल कॉस वाई माइनस साइन वाई 0 साइन वाई कॉस वाई 0 और 0 0 1। ये अब करना क्या है, इनकी मल्टीप्लाई करनी है, ये भी 3/3 का, ये भी 3/3 का, मल्टीप्लाई कीजिए। इसमें देखिए मल्टीप्लाई कैसे होती है, मल्टीप्लाई मैट्रिक्स के अंदर होती है रो वाई कॉलम, इसकी मल्टीप्लाई इस तरह से ऐसे होगी, कॉस एक्स की इस कॉस वाई में, इसकी इसमें, इसकी इसमें, रो की कॉलम में। ये एलिमेंट्स कौन सा आपका, ये 3/3 का है, ये भी 3/3 का है, तो आउटकम जो आएगा वो भी 3/3 का आएगा। तो A11 1 1 का मतलब होता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, कॉस एक्स की मल्टीप्लाई कॉस वाई में, तो क्या हो गया आपका ये कॉस एक्स कॉस वाई, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो गई, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो माइनस साइन एक्स साइन वाई, और इस 0 की मल्टीप्लाई 0 में प्लस 0। आगे देखिए अब ये ऐसे इसकी मल्टीप्लाई यहाँ जाके होगी ऐसे। ये कौन सा एलिमेंट्स लिख रहे हैं हम, ये A12 बता रहा है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो कॉस एक्स की मल्टीप्लाई माइनस साइन वाई में, तो कितना होगा आपका ये माइनस का ये कॉस एक्स साइन वाई, माइनस का साइन एक्स की मल्टीप्लाई होगी कॉस वाई में, तो माइनस का ही हुआ आपका ये साइन एक्स और 0 की 0 में 0। और तीसरा वाला ये एलिमेंट्स कौन सा है आपका, ये A13 कैसे आएगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो कॉस एक्स की मल्टीप्लाई 0 में होगी तो क्या आएगा आपका ये यहाँ 0, माइनस साइन एक्स की मल्टीप्लाई 0 में होगी तो क्या आएगा 0, 0 की मल्टीप्लाई 1 में होगी तो क्या आएगा 0। इस तरह से इसको थोड़ा ठीक कर लें, ये हुआ। अब यहाँ पर एलिमेंट्स कौन सा आएगा, A21 पोजीशन है, 21 कौन होता है सेकंड रो, ये वाली साइन एक्स कॉस एक्स 0 और फर्स्ट कॉलम, साइन एक्स की मल्टीप्लाई कॉस वाई में, तो इसको हटाइए, लिखिए यहाँ पर साइन एक्स कॉस वाई, ये हो गया साइन एक्स कॉस वाई, कॉस एक्स की इसमें तो प्लस कॉस एक्स साइन वाई, और 0 की 0 में 0। A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, साइन एक्स की मल्टीप्लाई इसमें, इसकी इसमें, 0 की 0 में, साइन एक्स की माइनस साइन वाई में, तो क्या आएगा माइनस का ये साइन एक्स साइन वाई कॉस एक्स कॉस वाई प्लस 0, 0 की 0 में होगी 0। अब लास्ट वाला, तो इसकी मल्टीप्लाई इस तरह से होगी, तो साइन एक्स की मल्टीप्लाई 0 में होगी तो क्या आएगा 0, कॉस एक्स की 0 में होगी तो 0, और 0 की 1 में होगी तो फिर से 0। अब यहाँ देखिए, अब ये इसकी मल्टीप्लाई ऐसे, 0 की मल्टीप्लाई कॉस वाई में 0, 0 की मल्टीप्लाई साइन वाई में 0, 1 की मल्टीप्लाई 0 में 0। यहाँ पर आ जाइए, अब ये 0 मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 0 प्लस 0 प्लस 0, 0 मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 0, 0 मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 0, और 1 की मल्टीप्लाई 1 में प्लस 1, ये निकल के आया। अब देखिए ध्यान से इसको, ये क्या बन रहा है, ये पूरी का आइडेंटिटी बन जाती है जो आपने 11th क्लास में पढ़ी थी। याद कीजिए साइन A प्लस बी, साइन A प्लस बी क्या था, साइन A कॉस बी प्लस कॉस A साइन बी, और कॉस A प्लस बी कॉस A कॉस बी, उसमें दोनों कॉस साइन साइन आते थे, कॉस A कॉस बी माइनस साइन A साइन बी, और वही सारे आइडेंटिटी यहाँ बन रही हैं। अब ध्यान से देखिए, कॉस A कॉस बी माइनस साइन A साइन बी, ए और बी के प्लेस पर यहाँ पर क्या है एक्स और वाई है, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना बन गया आपका ये
ये आपका बन गया एक आइडेंटिटी है cos x प्लस वाई। तो ये आपका बन गया है, ये क्या बन गया, cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी, cos a प्लस बी, ए और बी की प्लेस पर एक्स वाई है, cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई। ये हो गया आपका ये cos x प्लस वाई। अब यहाँ पर आ जाइए, ये दोनों ही माइनस है यहाँ पर, इन दोनों से माइनस अगर आप कॉमन ले जाएंगे तो क्या बचेगा। अब देखिए माइनस कॉमन लिया है तो क्या हो गया आपका ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लग गया यहाँ पर ये, तो साइन एक्स प्लस वाई। और अगला वाला 0 0 0 क्या है, 0। यहाँ देखिए फिर से साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन एक्स प्लस कॉस वाई प्लस कॉस एक्स प्लस साइन वाई क्या होता है, साइन एक्स प्लस वाई। ये साइन ए प्लस बी वाली आइडेंटिटी लग गई आपकी, ये क्लास 11th में थी। यहाँ से फिर से क्या करेंगे आप, ये यहाँ पे देखें कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, यहाँ से पढ़ना शुरू कीजिए, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी कॉस एक्स प्लस वाई, और ये तो 0 है, ये भी 0, ये भी 0, ये 1, ये 0, ये 0 और ये 1। अब आप देखिए ये है क्या, इसको और इसको देखिए जो दिया हुआ था इसमें कोई फर्क नहीं है, यहाँ पर cos x था और यहाँ पर cos ऑफ x प्लस वाई है, यहाँ माइनस साइन एक्स, यहाँ पर क्या माइनस साइन ऑफ x प्लस वाई है, 0 की जगह 0 है, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 0 0, और ये क्या है, यहाँ साइन एक्स था, यहाँ पर साइन एक्स प्लस वाई है। कहने का मतलब ये है कि इसमें क्या हुआ चेंज, ये इसमें x था और यहाँ पर x की वजह से क्या आ रहा है x प्लस वाई। ये इक्वल था आपका f ऑफ x के इक्वल, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये f ऑफ x प्लस वाई के इक्वल। यही आपका RHS है। दैट्स इट, इतना करना था स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 14 में मल्टीप्लाई करनी है आपस की दो मैट्रिक्स की, आपस मल्टीप्लाई करके देखिए, LHS निकालिए कुछ और आएगा, RH निकालिए कुछ और आएगा, वो बता दीजिए कि AB इज नॉट इक्वल टू B है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 15 में 16 में ए क्यूब निकालना है, ए स्क्वायर कैसे निकलेगा, ए इंटू ए की मल्टीप्लाई ए मैट्रिक्स में करनी है, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई आपने सीखा था उस तरह यहाँ भी हम करके देखेंगे 2/2 में। ए स्क्वायर निकलेगा ए इंटू ए करके, जो ए स्क्वायर आ गया उसमें फिर से ए की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए क्यूब निकल जाएगा, और उनको रख दीजिए वहाँ पर ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। सॉल्व करके देखिएगा शायद वो 0 0 0 नल मैट्रिक्स आ जाए। ऐसे क्वेश्चन नंबर 16 भी है। 17 देखिए क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और 15 और 16 में क्या करना है उसका हिंट आपको यहाँ मिल भी जाएगा। देखिए आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 17, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया पेपर में, बदल के वैल्यूज फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ ए स्क्वायर इक्वल टू के माइनस 2i, जबकि ए की वैल्यू ये है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2/2 का 1 0 0 1 दिया हुआ है, के की वैल्यू निकालनी है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए इंटू ए, ए इंटू ए, के ए। अच्छा ए का मतलब क्या है, यहाँ पर लिख दें, यहाँ पर 3 - 2 4 - 2, यहाँ भी 3 - 2 4 - 2, ए की वैल्यू यहाँ भी है ये 3 - 2 4 - 2, और ये है क्या, हमने ए स्क्वायर यहाँ लिख लिया, ए इंटू ए, इक्वल की जगह इक्वल, के ए माइनस 2i, आई का मतलब दिया हुआ है क्वेश्चन में 1 0 0 1। अब करते आइए, क्या करना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई इस तरह से होती है, मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई 3 की मल्टीप्लाई 3 में होगी तो ये 9, -2 की इसमें होगी 4 में, माइनस का 8, इसकी मल्टीप्लाई ऐसे करके होती है, 3 की मल्टीप्लाई -2 में तो ये -6, और -2 की इसमें होगी तो प्लस का 4, ये मल्टीप्लाई से होती है। 4 की मल्टीप्लाई 3 में 12, और इसकी होगी तो माइनस का 8, 4 की इसमें होगी तो माइनस का 8 प्लस का 4। अब यहाँ पे देखिए, आप ये के की मल्टीप्लाई सब में करेंगे तो क्या आएगा, ये 3k - 2k, 4k - 2k, और इसको भी अगर 2 की मल्टीप्लाई अंदर कर जाए तो क्या हो जाएगा आपका, ये 2 0 0 2। सॉल्व कर जाइए इसको, 9 - 8 1, दिस माइनस दिस -2 4, और ये हो गया -4, और यहाँ पर देखें 3k - 2, ये हो गया -2 + 0 -2k, 4k - 0 4k, और -2k + 2। अब क्या हुआ, दो मैट्रिक्स, दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, इक्वल टू 2 मैट्रिक्स इक्वल लग जाइए, 1 = दिस, -2 = दिस, -4 = दिस, और 4k = 4, तो 4 = अगर 4k रख जाएं तो k की वैल्यू क्या आती है 1,
इसको इसके इक्वल लग जाइए तब भी के इक्वल 1, इसके इक्वल लग जाइए तो भी के इक्वल 1, यहाँ से लग जाइए कोई सा भी के इक्वल 1। ये 2 मार्क्स का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखिए एक क्वेश्चन और, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर है। क्या दे रखा है यहाँ पर, एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड पी आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2/n 3/k 2/p n/3 एंड p/k। इस तरह के ऑर्डर की दे रखी हैं, सारे कुछ नंबर्स हमारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में दे रखे हैं। चूज द करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22, दोनों एक जैसे हैं। 21 कर लेते हैं, 22 अपने आप हो ही जाएगा। द रिस्ट्रिक्शन ऑफ NKP रिस्ट्रिक्शन आपको बतानी है, ABC में कौन सा ऑप्शन है आपका, सो दैट PY प्लस WY विल बी डिफाइन। PY और WY डिफाइन है, तो ये दो अब PY और WY आपस में ऐड हो रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, PY और WY दोनों का ऑर्डर सेम होगा तभी ऐड हो सकते हैं। और दूसरी बात ये है P और Y की मल्टीप्लाई हो रही है, P और Y की मल्टीप्लाई हो रही है तो इसका मतलब क्या होगा, दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई क्या होती है, जब पहली वाली की प्री मल्टीप्लायर के नंबर ऑफ कॉलम और पोस्ट मल्टीप्लायर के नंबर ऑफ रोज सेम हो। तो PY डिफाइन है, PY डिफाइन है तो इसका मतलब क्या हुआ, P के नंबर ऑफ कॉलम और Y के नंबर ऑफ रोज सेम होने चाहिए। P का ऑर्डर देखिए, P का ऑर्डर कौन सा दे रखा है, P आपका मैट्रिक्स था लास्ट वाला, उसका ऑर्डर है PYK इक्वल होना चाहिए इसमें K जो है, और Y का ऑर्डर कितना है, सेकंड वाला है Y है 3YK। ये PY तभी डिफाइन होगा जब ये चीज़ इक्वल हो। P का ऑर्डर है PYK, Y का ऑर्डर है 3YK। P और Y की मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल है जब ये बीच वाले दोनों सेम होते हैं, जब नंबर ऑफ कॉलम्स प्री मल्टीप्लाई के नंबर ऑफ रोज पोस्ट मल्टीप्लाई के इक्वल हो। तो यहाँ से एक रिजल्ट निकल के आ जाता है K = 3, K = 3 होगा तभी मल्टीप्लाई हो पाएगी। और PY का ऑर्डर भी कितना होगा वो भी हमने निकालना सीख लिया था, जो बच जाता है वो ऑर्डर होता है। तो ऑर्डर ऑफ PY इज PYK, इसका ऑर्डर ये होगा। सेम ऐसी हमारा ये भी है, WY डिफाइन, WY की मल्टीप्लाई तो हुई है, मल्टीप्लाई होगी तो कब होगी मल्टीप्लाई, जब W के नंबर ऑफ कॉलम Y के नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो। W का ऑर्डर रख दीजिए यहाँ पर, दोनों के ऑर्डर को साथ साथ रख दीजिए। W का ऑर्डर कितना है, सेकंड लास्ट कितना है, n × 3 इक्वल Y का ऑर्डर आपको यहीं लिखा था, ये 3 इक्वल के, अच्छा 3 इक्वल के तो ठीक है, यहाँ तो कुछ बात ही नहीं, यहाँ से कुछ नहीं मिला। लेकिन इनका WY का जो ऑर्डर होगा वो हमें पता लग रहा है, इसका ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर ऑफ WY इज n/k। और अब देखिए कि ये दोनों ही, ये और ये दोनों हमारे क्या है, ऐड हो रहे हैं। दो मैट्रिक्स कब ऐड होते हैं, जब उनके ऑर्डर सेम हो, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाते हैं, और होते तब हैं जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। तो ये ऐड तभी हो सकते हैं, अब क्या लिखेंगे, ये PY प्लस WY इज डिफाइन, इनका एडिशन डिफाइन है। कब डिफाइन होगा, जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। ऑर्डर ऑफ PY इक्वल ऑर्डर ऑफ WY। ऑर्डर ऑफ PY हमने निकाला था कहीं, ये कितना है, PYK इक्वल ऑर्डर ऑफ WY कितनी आई, NYK। दोनों का ऑर्डर सेम, के तो सेम है, इसका मतलब यहाँ से क्या निकल के आता है, P = N। तो एक रिजल्ट तो यह है P = N, एंड दूसरा रिजल्ट कितना है आपका, ये K = 3। ये आपका आंसर है, P = N होना चाहिए और K = 3 होगा तो ये डिफाइन होगा। ये ऑप्शन कौन सा है, K = 3 और P = N, ये ऑप्शन।